एक समाज को लगातार दरकिनार आपने कर दिया है। इस समाज ने आपको कौन सी खेल जोत लिया है, इस समाज ने आपकी कौन सी हक मार लिया है। इस समाज के साथ हमेशा गद्दारी किया जाता है। लोग का आरक्षण 50% 10 सवर्ण का है तो 60 बचता 40%, तो अनरिजर्वेशन कैटेगरी में जाना चाहिए था। अनरिजर्वेशन कैटेगरी में सवर्ण समाज के भी टैलेंटेड युवा फार्म भर सकते थे, दलित समाज के भी टैलेंटेड युवा भर सकते थे, पिछड़ा समाज के भी टैलेंटेड युवा भर सकते थे। उन युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं, वो जो आप बताइए। भूमियार समाज और ब्राह्मण समाज अपनी ताकत एहसास कराना जानता है और हमने हमेशा ताकत एहसास करा के लिया है और आगे भी लेंगे। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को जिनके चेहरे पर मायूसी है, उनके चेहरे पर रौनक लाने का काम आपका भाई करेगा। पत्थर को पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ और इस बिहार में हम लोगों को झुका दे कोई मायकेलाल पैदा नहीं हुआ। 1 जुलाई से इसका फॉर्म अप्लाई का 26 जुलाई तक चलेगा। अगर इसको तत्काल प्रभाव से रद्द नहीं कराया गया तो अपनी ताकत के साथ आंदोलन भी करेंगे। अगर उससे भी नहीं माना गया तो आगामी 25 के चुनाव में, जैसे 24 के चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया बिहार की जनता ने, और 25 में भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे कि श्री कृष्ण बाबू की वंशज है। हम भूमियार ब्राह्मण समाज से आते हैं। भूमियार समाज और ब्राह्मण समाज झुकना नहीं बल्कि लड़ना जानता है और लड़ेंगे, ताकत दिखाएंगे हम। नमस्कार। स्वास्थ्य विभाग सीएचओ पद की 4500 रिक्तियां आती है। उसके बाद उसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होता है कि सारा का सारा सीट आरक्षित होता है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का एक भी सीट, मतलब 0 सीट होता है। उसके बाद तमाम लोग इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद पुरुषोत्तम राजी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से मुलाकात करते हैं और क्या कुछ बातचीत होती है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल यही होगा कि जो सीएचओ पद की रिक्तियां आई है, 4500 पदों की पद आई है, जिसमें से 0% अनारक्षित सीट है, मतलब 1 भी % उसमें अनरिजर्व के लिए नहीं है। तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि नियमावली और संविधान के हमें हमारे जानकारी में लगता है कि खिलाफ है। अच्छा। किसी भी बहाली में 100% आरक्षण लागू करना ये सही नहीं है। और सीएचओ पद का बहाली कुछ दिन पहले भी जब सम्राट चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, प्रभार में थे, उन्होंने भी इस तरह का बहाली निकाले थे, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। हालांकि बहाली रद्द कर दिया गया था, लेकिन पुनः उसी बहाली को फिर से लिया जा रहा है। तो ये कहने की बिहार के आम आवाम में, छात्र छात्राएं के अंदर इस बात का आक्रोश है कि अनरिजर्वेशन जो लोग फॉलो करते हैं, मान लीजिए कि आपने 10% सवर्णों को आपने आरक्षित सीट दिया, 90% आपने अदर कास्ट को दे दिया, तो अब मान लिया जाए कि हम तो 10 ही जाएंगे ना, हमारी संख्या वहाँ पे कम रहेगा। हमारी जिस बेरोजगारी के मार में जो आरक्षण की संख्या लगातार इस बिहार में बढ़ाया जाता है जाति के आधार पे, और हम लोग के साथ तो पहले से ये शोषण हुआ कि हम लोग का आरक्षण जो मिलता है वो आर्थिक आधार पे मिलता है। तो हमारे समाज की वो अपने टैलेंट के दम पे, जो अनरिजर्वेशन का कैटेगरी होता था उसमें अपने दम पे, अपने टैलेंट पे, अपने हौसले पे वो चयन होकर के जाते थे। लेकिन आप वहां से भी हमारी भगदारी को कम करने के लिए वहां पे आप 0 कर दिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जिस बिहार में 15% आरक्षण भी कल समाप्त हो गया है, तो 50% रिजर्वेशन का तो 60%, बाकी 40% जो अनारक्षित सीट है वो तो आप देंगे ना जी। उसमें हर समाज के टैलेंटेड युवा उसको चयन होकर जाता है। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं तो उन टैलेंटेड युवाओं के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करें। अब बताइए वो क्या करे, क्या गार्ड की नौकरी करे, चाय बेचे, क्या करे, आप ही बताइए। ये भी बेरोजगारी के मार में तो कहीं न कहीं एक तरफा इस प्रकार का एक समाज के नजरअंदाज करके जो सरकार इस प्रकार का एजेंडा चला रहा है, जो सवर्णों को चाहती है कि सवर्ण सड़क पे आ जाए, तो आपको कहने पर न सड़क पे आए थे न सड़क पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। इतनी ताकत अब है कि आरक्षण को समाप्त करा सकते हैं, तो इतनी ताकत हमारी है कि फिर से इस बहाली को रद्द करा देंगे। अगर नहीं करेंगे, आपकी तानाशाही चलेगा, तो आपको सरकार उखाड़ के फेंकने में हमें कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि हम श्री कृष्ण बाबू की वंशज है। हम भूमियार ब्राह्मण समाज से आते हैं। भूमियार समाज और ब्राह्मण समाज झुकना नहीं बल्कि लड़ना जानता है और लड़ेंगे, ताकत दिखाएंगे हम। सर एक सवाल होगा, आप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से मुलाकात करते हैं, तो सर उसमें क्या बातचीत होती है? देखिए, हम इस मामले के लेकर के स्वर्ण सेना संगठन के तहत अपने कमेटी के लोगों को साथ हम जाते हैं। मंत्री जी से मुलाकात होता है, मंत्री जी को इस मामले को संज्ञान में लाते हैं और मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि नियमावली के खिलाफ हमको लगता है, अगर आपको लगता है कि नियमावली के साथ है तो इसको जनता को आप सर्टिफाइड करा दीजिए। बिहार के आम आवाम इस बात को जानना चाहता है। जो हमें लगता है कि जिस प्रकार से इस तरह का बहाली आया है ये बिल्कुल संविधान के बाहर है। अब बताइए, अब 10% सवर्ण जाएगा, बाकी 90% वो लोग जाएंगे जो इसमें पिछड़ा शोषित वंचित सभी लोग हैं। अगर जो उन लोग का आरक्षण 50% 10 सवर्ण का है तो 60 बचता 40%, तो अनरिजर्वेशन कैटेगरी में जाना चाहिए था। अनरिजर्वेशन कैटेगरी में सवर्ण समाज के भी टैलेंटेड युवा फार्म भर सकते थे, दलित समाज के भी टैलेंटेड युवा भर सकते थे, पिछड़ा समाज के भी टैलेंटेड युवा भर सकते थे। उन युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं, वो जो आप बताइए। उन युवाओं के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? जिस बिहार में बेरोजगारी की प्रताड़ना चल रही है, जिस बिहार में युवा बेरोजगारी से प्रताड़ित है,
चाय बेचने पर मजबूर है, पकौड़ा बेचने पर मजबूर है, भूंजा बेचने पर मजबूर है। आप देख लीजिए बिहार के सड़कों पे, पटना के सड़कों पे कई जगह लगा ग्रेजुएट चाय वाला, बीबीएम चाय वाला, एमबीबीएस चाय वाला। इस बेरोजगारी के मार में अगर आप बहाली भी निकालते उसमें भी आप जातीय चश्मा से राजनीति करने के आधार पर अगर बहाली देंगे तो इसका विरोध हम किए और विरोध करेंगे। सर, मंगल पांडे जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है अभी तक? हमें बोले कि इसकी जांच हम करवाते हैं, अगर नियमावली में अगर इस तरह का रहेगा तो इसे जरूर संशोधन किया जाएगा। हम कुछ दिन का समय भी लिए हैं, बस उस समय की इंतजार कर रहे हैं। 1 जुलाई से इसका फॉर्म अप्लाई का डेट है, 26 जुलाई तक चलेगा। अगर इसको तत्काल प्रभाव से रद्द नहीं कराया गया तो अपनी ताकत के साथ आंदोलन भी करेंगे। अगर उससे भी नहीं माना गया तो आगामी 25 के चुनाव में, जैसे 24 के चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया बिहार की जनता ने, और 25 में भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि लड़ने वाले हम लोग हैं, झुकने वाले नहीं है। और किसी माय के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि हमको झुका दे। आप अपनी सत्ता के अहंकार में आकर के किसी भी नियमावली के खिलाफ आप काम कर सकते हैं, लेकिन हमको आंदोलन करेंगे। आप जेल भेजेंगे, उसमें भी जाएंगे, लेकिन जब बाहर निकलेंगे आपके नियमावली का विरोध करेंगे हम, क्योंकि श्री बाबू का वंशज है। जब इस बिहार में श्री बाबू जैसे लोग जात पात से हट के इस बिहार का विकास किए, ये लोग जातीय उन्माद, ये लोग सत्ता की राजनीति करने वाले लोग जात पात में बांट के समाज को दरकिनार करने का जो काम कर रहे हैं, ये अब चलने वाला नहीं है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये शासन न चला है न चलने देंगे। मतलब अब की बार चुनाव में आप लोग इसका बदला लेंगे? बदला नहीं, निश्चित रूप से हर जगहों पर जाके इसका बदला लेंगे। पत्थर को पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ, और इस बिहार में हम लोगों को झुका दे कोई माय के लाल पैदा नहीं हुआ। अब मानने वाले नहीं है। अब बेरोजगारी की इस जंजीर में, सरकार के इस तानाशाही रवैया से हम लोग तंग आ चुके हैं। एक समाज को लगातार दरकिनार आपने कर दिया है। इस समाज ने आपको कौन सी खेल जोत लिया है? इस समाज ने आपकी कौन सी हक मार लिया है? इस समाज के साथ हमेशा गद्दारी किया जाता है। अब ये चलने वाला नहीं है। बस मंगल पांडे जी हमारे समाज के माननीय लोग हैं, उनसे हमने आग्रह किया है, बिहार के माननीय लोग आपसे आग्रह किए हैं, आपसे उम्मीद है कि आप नियमावली के ध्यान में रखते हुए इस तरह के कानून लाएंगे और इस तरह की बहाली लाएंगे तो आपका स्वागत होगा। और नियमावली के खिलाफ राजनीति करने के लिए बहाली आएगा तो पुरुषोत्तम विरोध किया है और पुरुषोत्तम विरोध करेगा। ये भूमियार समाज और ब्राह्मण समाज अपनी ताकत एहसास कराना जानता है, और हमने हमेशा ताकत एहसास करा के लिया है और आगे भी लेंगे। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को जिनके चेहरे पे मायूसी है, उनके चेहरे पर रौनक लाने का काम आपका भाई करेगा। आप निश्चिंत रहे, हम लोग सरकार से, सिस्टम से हर जगह लड़ने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ पुरुषोत्तम राज थे, जो कि अपनी बातों को रख रहे थे। जब से 4500 पदों पर नियुक्तियां आई है, उसके बाद से लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी को एक भी सीट नहीं दिया गया। उसके बाद से लगातार ये विरोध कर रहे हैं। बाकी क्या कुछ होता है उसके लिए बने रहेगा। आगे हम अगले वीडियो में फिर से आएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ नया अपडेट आया। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज, आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।